है और आगे क्या कुछ कार्रवाइयां इसके माध्यम से की जाती आएंगी आपके पास। शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री है, बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, टीवी पर बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। शहनवाज हुसैन साहब, इससे बुलडोजर से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, उसके बाद मुस्लिम फैक्टर पर आएंगे। 2014 में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी ने मोदी को चाय वाला कहकर पुकारा था और फिर कैसे चाय को भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन में शामिल किया और फिर हमने देखा कि कैसे प्रचंड जीत हुई। इस बार अखिलेश यादव बार बार बाबा बुलडोजर का जिक्र कर रहे थे, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बना ली, उसी से जवाब दिया। आपका रिएक्शन से शायद उनको आवाज नहीं मिल पा रही। जी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें शाहनवाज जी? तो लगता है फिलहाल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बुलडोजर पावर है अमित, जिसको यूपी की जनता ने मान लिया है और मुहर लगाई है। और जितनी भी कार्रवाइयां इस बुलडोजर के माध्यम से हुई या जो संकेत दिया गया, एक संकेत इस बात का कानून व्यवस्था दुरुस्त है, संकेत इस बात का किसी माफिया की जो माफिया गर्दी है वो नहीं चलने वाली, किसी दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा, उस सबको यूपी की जनता ने स्वीकार किया और जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया। शासन के लिए वोट दिया, राशन के लिए वोट दिया, महिलाओं ने वोट दिया। कम से कम रुझानों से तो यही निकल करके सामने आ रहा है। अब इंतजार करना होगा, बहुत जल्द नतीजों की भी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये मुस्लिम निर्णायक वाली सीटें एक बार फिर से चलाएगा वो टैली। 115 के आसपास सीटें आज था और वहां पर लगभग बराबरी की बात है। समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी के पास बराबर की सीटें, एक बार देख लेते हैं इस पर। आप देखिए 115 सीटें हैं और 59 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 56 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन आगे है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हमें मुस्लिम वोट भी मिल रहा है। बिल्कुल बटा है मुस्लिम वोट। आप देखिए सपा भाजपा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो अगर ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों की पोलराइज वोटिंग हुई है, भाजपा की तरफ भी गया है मुस्लिम वोटर। और इस वक्त भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, आपको आवाज अगर हमारी मिल रही है तो हम यहाँ चर्चा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये कर रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं या जो मुस्लिम बहुल सीट्स हैं, वहां पर भी भाजपा को वोट गया है। इसका क्या कारण आप देखते हैं, मानते हैं? देखिए, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, धर्म के हों, उनको पता है कि हम सबका सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। अगर घर दिया है तो सबको दिया है, अगर अनाज दिया है तो सबको दिया है, अगर कोरोना में ध्यान रखा है तो सबको ध्यान रखा है। तो पार्टी और पार्टी के नेता कुछ भी बोल दें, लेकिन जो आवाम है उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी कभी कोई भेदभाव नहीं करते, कभी वो किसी को जाति और धर्म के हिसाब से, जाति और धर्म के हिसाब से नहीं देखते। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। योगी जी मुख्यमंत्री रहने के नाते एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति कह दे कि जो उनको मिलना था, अगर गरीबी रेखा के नीचे है तो कोई रोक दे कि उनको ये घर नहीं मिल सकता। उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलाया, तो मुझे खुद ही योगी जी ने बताया था कि देखिए भदोई को कितना डेवलप किया, मुरादाबाद को कितना डेवलप किया। और वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ज़्यादातर कामगार जो थे वो मुस्लिम समाज के लोग थे। तो आप ये मानकर चलिए कि लोग ये मानते हैं कि एक अच्छी सरकार चाहिए, एक ईमानदार सरकार चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उत्तर प्रदेश के नागरिक हों या उत्तराखंड के हों या मणिपुर के हों या गोवा के हों, सब जगह हम इसलिए जीते। तो आज जो जीत का परचम है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे पराक्रमी नेता हैं। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं सर, क्योंकि इसी में कुछ ऐड करना चाहता हूं। आपने कहा कि आपने जब योजनाओं